अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब राम लला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह बात अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी के दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें पूरे भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और पूरे देश भर में भगवान राम जी की पूजा की गई। दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई उसके बारे में सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए, तभी अचानक इस समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपने पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, राम लला की मूर्ति को अरुण योगी राज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। राम लला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगी राज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा था और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको राम लला की मूर्ति का वह सच बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी का स्वरूप बदल गया है। राम लला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के दर्शन किए तो वह मंद मुक्त हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राम लला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई है और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो राम लला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने पलक झपकाई हो। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगी राज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। राम लला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा था। दोस्तों, जिस समय राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर के छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या के सुरक्षा में कई सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो भी वहां पर तैनात थे। मंदिर के छत पर 1-2 नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो मौजूद थे, जो पूरे मंदिर परिषद की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है।
एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सनल है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस होते हैं। दोस्तों, एसपीजी कमांडो अपने आदर्श शौर्य, समर्पण और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया था, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरे विश्व भर में प्रचलित है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान श्री राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि राम लला की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में राम लला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा और हो भी क्यों न, आखिर 500 वर्षों का इंतजार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब राम जी की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही नाम है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम लला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। राम लला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से ही क्यों बनाया गया है? दरअसल राम लला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनाने का बड़ा कारण यह है कि यह पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना और प्राण प्रतिष्ठा किए बिना मूर्ति को पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है। इसीलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा की जाती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कमांडो के बारे में। नरेंद्र मोदी ही देश के ऐसे एक लौते व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त हुई है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को भी इसकी सुरक्षा मिली थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां हर स्टेप पर अचूक शूटर तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को यह शूटर कुछ सेकंड में मारने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, एसपीजी कमांडो में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रदान करना है और यह जवान मॉडर्न हथियारों से पूरी तरह लैस होते हैं। एसपीजी कमांडो के पास खास तरह की राइफल होती है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल होती है और इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। एसपीजी के ये कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट और एक काला चश्मा पहने रहते हैं। अचानक से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर सामने से अटैक करने वाले को तुरंत खत्म करने की ताकत रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में यह जवान हथियार न होने के बावजूद भी अटैक करने वाले को रोक सकते हैं और मौत के घाट उतार सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान राम लला के भव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।